हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। सबसे पहले मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी जो भी मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ा वाला थैंक यू उन लोगों को जो मेरी स्टोरी कंटिन्यू सुन रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट सीन में सुना था स्टोरी में कि जब वो लोग नदी में जाते हैं एंजॉय करने के लिए, तो हमारी अनन्या के पैरों में स्नैक जो होता है वो लिपट जाता है और किसी को उम्मीद नहीं होती है कि मतलब उस चीज़ को कौन सही करेगा। और बहुत ब्रेव तरीके से हमारी रिया उस सिचुएशन को हैंडल करती है और हमारी अनन्या को भी उस सिचुएशन से निकालती है बहुत शार्पली। देन वो लोग फिर अपने होटल के लिए जाने लगते हैं। अब जब ये इंसिडेंट हुआ था तो आसपास में जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट थे उन सभी ने ये चीज़ें देखा था। तो वो लोग मतलब ये सोचते थे पहले कि मतलब रिया एक किताबी कीड़ा है, उसको कुछ नहीं आता, बस वो बुक्स में घुसी रहती है, उससे फ्रेंडशिप करना बेकार है, वो फट्टू होगी। तो इस टाइप का लोगों का एक सोच बन जाता है। जब कोई भी इंसान बात नहीं करता एक दूसरे से, वो जब अपनी दुनिया में मस्त होता है ना, तो लोगों को यही लगता है कि ये यूज़लेस इंसान है, वो हमारे या किसी के भी कोई काम नहीं आएगा, वो कूल नहीं दिखेंगे उनके साथ, ऐसा उन लोगों को होता है। बट जो ये एक्सीडेंट हुआ होता है इसकी वजह से जितनी ब्रेव तरीके से और शार्पली जो हैंडल किया था हमारी रिया ने, तो इससे सभी इम्प्रेस हो जाते हैं और सभी मतलब उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं कि मतलब रिया कितनी ब्रेव है, वो तो सांप से भी नहीं डरी और उसने तो एकदम हाथ में ही ले लिया था। तो सब आपस में गॉसिप कर रहे थे। तो यहाँ क्या होता है कि जो हमारी रिया होती है वो अनन्या को ऐसे होल्ड करके मतलब साथ में रखती है और उसके अपोजिट वाले जो बाजू होता है या बाह होता है उस पर हाथ रख के उसको बस की ओर ले जाते हैं। दोनों ही गीले रहते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे एक्चुअली गीले रहते हैं नदी में नहाने के कारण। तो वो लेके जाते हैं कि कूल डाउन, अब तुम ठीक हो। अब हमारी जो अनन्या होती है वैसे तो वो बहुत ब्रेव होती है, लड़ने झगड़ने में हर चीज़ में आगे होती है, बट कभी उसने इस चीज़ का मतलब सामना नहीं किया होता। शहर के लोग होते हैं कि जानवरों से, सांप से, बिल्ली से, छिपकली तक से डरते हैं। तो हमारी अनन्या ऐसे तो किसी का भी मुंह तोड़ दे और उसको कितना भी चोट लग जाए वो आउस तक ना बोले, लेकिन थोड़ी सी डरती है। हर इंसान की एक वीकनेस होती है, तो हमारी अनन्या के भी ये वीक पॉइंट था। तो जो हमारी रिया होती है वो बस में बिठाती है अनन्या को और वो भी एकदम जो हमारी अनन्या होती है वो भी रिया के साथ ही लगी रहती है। जैसे ऐसे लगता है कि होता नहीं कि हमें उस इंसान के अलावा किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है, कि वो एक हमारा सेफ़ जोन बन जाता है। तो वैसे वो सेफ़ जोन एक तरीके से वो फील करती है उसे। यहाँ पे नील जो होता है वो कहता है थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्यों बट उसको ये जेलस सा फील होता है। तो वो कहता है अच्छा होता वो सांप इसको काट लेता और ये मर जाती, कम से कम मेरी रिया का तो पीछा छूटता, बेचारी को इतने खतरे में डाल दी। तो जो नील होता है वो थोड़ा मतलब हीरो बनते हुए आता है और वो रिया को पानी देता है कि रिया तुम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी, ये लो पानी पियो। तो हमारी जो रिया होती है वो कहती है नहीं नील मैं ठीक हूँ, थैंक यू पानी पूछने के लिए। अनन्या को प्यास लगी होगी, अनन्या पानी पियोगे? तो वो कहती है हाँ हाँ मैं पीऊँगी। तो फिर वो बॉटल जो होता है नील के हाथों से लेके वो अनन्या के मुंह के पास करती है। तो जो हमारी अनन्या होती है मतलब नॉर्मली ऐसे ही देखती है, तो वो क्या करती है जो हमारी रिया होती है वो उसके लिप्स पे जो बॉटल का जो मुंह होता है वो रखती है और वो इशारा करती है कि मतलब पियो। तो यहाँ पे जो हमारी अनन्या होती है वो पानी पीती है, काम होती है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि बस में अभी वो लोग जा ही रहे होते, रास्ते में होते, तो बस में जो लड़के होते हैं, लड़कियां भी होती है, वो आते हैं और जो आगे और पीछे जो लड़के बैठे होते हैं वो भी, तो वो अनन्या की तरफ और रिया की तरफ ऐसे मुड़ते हैं और फेस करके कहते हैं कि हे रिया वेल डन यार, मतलब तुम तो
बहुत ही तुम में गट्स है कि मतलब हम सब डर गए थे बट तुम बिल्कुल भी नहीं डरी। मतलब क्या था ये, हमें उम्मीद भी नहीं थी। तो कहती है हाँ मुझे मतलब पता था उन सांपों के बारे में कि वो काटते नहीं। तो वो जो लड़के होते कहते तुम्हें कैसे पता? तो बोलती क्योंकि मैंने बुक्स में पढ़ा था तो मुझे ऐसे पता है। तो कहता है वो जो लड़का होता है तो वो कहता है कि यार वो तो ठीक है बट फिर भी एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी में तो फ़र्क होता है। तो हमारी जो रिया होती है कि हाँ फ़र्क होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरा लड़का बोलता है तो फिर भी तो यार डर तो लगता है। तो हमारी जो रिया होती है तो वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं डर लगता। तो उसके आगे वो लड़का कुछ बोलता ही है, इतने में जो हमारी अनन्या होती है वो उस लड़के को आंखें दिखा के एकदम घूरने सी लग जाती है। अब जैसे ही उस लड़के की नज़र अनन्या पे पड़ती है तो वो मतलब एकदम ऐसे थोड़ा सा डर सा जाता है, फिर वो आगे फेस करके बैठ जाता है। उसके बाद होटल आता है। होटल आने के बाद जो हमारी रिया होती है वो अनन्या को अपने रूम की ओर ले जाती है। यहाँ पे हमारी जो पूजा होती है वो भी उसकी फ्रेंड होती है, उसको भी फिक्र होती है। तो वो भी कहती है कि चलो अनन्या मैं भी लेके चलती हूँ। तो अनन्या बोलती है कि नहीं तुम भी गीली हो गई हो, तुम जाओ कपड़े चेंज कर लो, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ रिया होती कहती है कि इट्स ओके पूजा, मैं संभाल लूँगी तुम्हारी फ्रेंड को, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा इसे। तो धीरे से जो पूजा होती है वो अनन्या के साइड में आके कहती है कि वो क्या है ना कि थोड़ा वो जानवरों से, स्पेशली ऐसे जंगली जानवरों से वो डरती है। तो थोड़ा सा प्लीज़ इसका ख्याल रखना, स्पेशली स्नैक से कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि उसको ड्रीम भी आते हैं तो इसलिए। तो कहती है ओके मैं देख लूँगी। तो थैंक यू बोल देती है, फिर वो चले जाते हैं। अब रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद जो हमारी अनन्या होती है, अनन्या से जो रिया है वो बोलती है कि ओके रिया तो तुम वॉशरूम में जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ, तुम मुझे बता दो कौन से वाले, तो तुम चेंज कर लो, उसके बाद मैं चेंज कर लूँगी। तो वो कहती है कि अगर यहाँ भी वो आ गया तो हमारी जो रिया होती है वो हंसती हुई कहती है बुद्धू वो एक सांप था, इच्छाधारी सांप नहीं था जो तुम्हारा पीछा करेगा, वो वहीं पे बह गया होगा, पता नहीं कहाँ गया होगा, यहाँ नहीं आएगा, तो तुम जाओ कुछ नहीं होगा। तो कहती है तुम यहीं रहना ठीक है ना? तो वो कहती है हाँ मैं यहीं हूँ। तो वो कहती है कि फिर भी अंदर आ गया तो मैं क्या करूँगी विंडो से? तो वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं ऐसा करती हूँ वॉशरूम का गेट खोल देती हूँ, अगर तुम्हें बिल्कुल भी लगे ना तो तुम मुझे बुला लेना ओके? तो कहती है ओके। फिर वो कहती है पर तुमने मुझे नहाते हुए देख लिया तो रिया बोलती है हे भगवान मैं क्या करूँ इस लड़की का, ऐसे तो ये इतनी चालाक बनती है, चंट बनती है, लेकिन अभी देखो ये बच्चे की तरह डर रही है। तो वो कमर पे हाथ रखते हुए रिया बोलती है कि तुम अभी जाके चेंज कर रही हो या फिर मैं आके चेंज करवाऊँ? तो कहते नहीं 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 मैं चेंज कर लूँगी, मैं चेंज कर लूँगी, मैं भी जाती हूँ। तो वो जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। फिर वो कपड़े देती है और वो चेंज करके बाहर आती है। उसके बाद आती है और वो बैठ जाती है। इतने में हमारी जो रिया होती है वो भी कपड़े लेती है और वो चेंज करके आ जाती है। अब खाना खाने का टाइम होता है तो सभी तो चले जाते हैं, ये लोग अभी यहीं पे रहते हैं। तो रिया बोलती है कि डिनर करने चलिए, काफ़ी टाइम हो गया है। तो कहती है चली तो जाऊँ लेकिन सबके सामने मेरी इंसल्ट हो गई। तो कहते हैं इंसल्ट? कैसी इंसल्ट? तो वो क्या है ना मैंने चिल्लाया था ना, मैं डर गई थी। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान की एक वीक पॉइंट होती है, तो तुम्हारी वो थी, इसमें क्या? तो कहती है नहीं तुम एक काम करो, खाना तुम अंदर ही मंगा लो, मैं यहीं खा लूँगी, सब मुझे घूरेंगे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कहती है कुछ नहीं होगा, तुम चुपचाप से चलो। इतने में फिर क्या होता है कि डोर ब्लॉक होता है। जब डोर नॉक होता है तो रिया जाती कहती है रुको कोई आया है। तो वो गेट खोलती है, गेट खोलती है तो सामने राहुल होते हैं और पूजा होती है। तो कहती है कि अब अनन्या कैसी है? तो बोलती है हाँ ठीक है चेंज भी कर लिया। तो वो लोग अंदर आते हैं, फिर कहते हैं अनन्या से कि हाय अनन्या
तुम ठीक हो? तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि फिर डिनर करने चलें? तो वो कहते हैं कि नहीं मैं बाद में खा लूँगी, तुम लोग खा लो। तो हमारी पूजा होती, कहती तू चुपचाप से चल रही है या मैं तुझे खींच के ले जाऊँ? तो कहती है नहीं यार मुझे सच में भूख नहीं है। तो जो हमारी पूजा होती है वो कहती है ऐसा है ना, मुझे सब पता है कि तुझे भूख है या नहीं है, चल। तो इतने में राहुल बोलता है कि अगर तू नहीं चलेगी ना तो मैं तुझे गोद में उठा के ले जाऊंगा। तो बोलती है कि रहने दे, तेरे में इतना जान भी नहीं है। तो राहुल बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो एकदम से मतलब आता है और अनन्या को एकदम से गोद में ऐसे कंधे पे टांगता है और टांग के फिर ले जाता है। तो कहती छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तो फिर वो राहुल को गाली देने लगते हैं, जैसे फ्रेंड्स सर्कल में गाली देते ना, गधे बंदर ये वो। तो वैसे अनन्या बोलने लगती है। तो कहता है बेटा अब तो ये गाड़ी सीधे डाइनिंग पे जाके रुकेगी। तो जब राहुल अनन्या को ऐसे गोद में कंधे पे उठा के ले जाता है तो हमारी रिया को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। मतलब वो थोड़ा सा ऐसे वियर्ड लुक, थोड़ी सी जेलसी वाला ऐसे लुक देती है। बट वो बोलती है कि मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है इससे। फिर इतने में क्या होता है कि नील भी आ जाता है। अब नील आता है तो वो राहुल को घूरता है, राहुल उसे। फिर वो लोग 2 सेकंड के लिए वो लोग एक दूसरे को घूरते, फिर वो अपने अपने रास्ते। राहुल चला जाता है अनन्या को गोद में उठा के डाइनिंग टेबल की ओर और नील आ जाता है रिया की ओर। और ये चीज़ हमारी अनन्या देख लेती है कि अब ये किस लिए आया गधा कहीं का। तो यहाँ पे नील कहता है कि हे रिया तुम भी चलो डिनर कर लो। तो कहती हाँ मैं बस आ ही रही थी। तो फिर वो भी जाती है। तो जो नील होता है वो हाथ पकड़ता है अनन्या का, रिया का, और लेके जाता है। आप सभी एक दूसरे के साथ अपने अपने ग्रुप में खाना खाते हैं। तो यहाँ पे राहुल को पता होता है उसकी वीकनेस, तो वो भी समझता है कि हाँ अभी थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो राहुल होता है वो अनन्या के बगल में बैठा होता है और जस्ट उसी के बगल में पूजा बैठी होती है। और अनन्या के बगल में जस्ट आके यहाँ पे हमारी रिया बैठ जाती है और रिया के बगल में आके नील बैठ जाता है और नील के बगल में आके हमारी नेहा बैठ जाती है, क्योंकि कोई और चेयर खाली नहीं था। तो इन लोग को मजबूरी में फिर मतलब एक साथ बैठ के खाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो राहुल होता है वो तो गोद में उठा के लाया हुआ था, उसका तो एक चिढ़ था ही हमारी रिया को। बट अब क्या करता है कि वो चम्मच से मतलब खाना लेता है। एक्चुअली उन लोगों ने बिरयानी लिया था, तो वो बिरयानी क्या करता है कि वो अनन्या की ओर बढ़ाता है कि आ करो। तो यहाँ पे जो हमारी रिया होती है वैसे तो कभी नोटिस नहीं करती, लेकिन अभी ये देखती है कि इतना चीप क्यों हो रहा है अनन्या से। वो मन में ही सोचती है और वो अपने खाने पे फोकस नहीं करती है। और नील अपना खाना खा रहा होता है और नेहा भी अपना खा रहे होते हैं कि इतना क्यों चीप हो रहा है, क्या हो गया। तो हमारी अनन्या होती है, कहती है अरे कोई नहीं मैं खा लूँगी। तो जो राहुल होता है वो बोलता है अरे मैं खिला रहा हूँ ना, चल आकर। तो वो उसके मुंह में डाल देता है। तो यहाँ पे हमारी रिया जेलस होती है कि इसके हाथ में है क्या जो नहीं खा सकती है। मन तो कर रहा है मैं इसका मर्डर कर दूँ। तो बस ऐसे जो स्पून होता है उससे मतलब ऐसे प्लेट में करती है। तो नील देखता है कि वो मतलब खटखट सी कर खा नहीं रही। तो यहाँ पे नील कहता है कि रिया क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो कहती है कुछ नहीं, बस मैं खा ही रही हूँ खा ही रही हूँ मैं तो, क्योंकि मेरे पास तो हाथ है ना, लोगों के हाथ भले टूट गए हो। तो यहाँ पे कहता है हाथ टूट गया मतलब क्या बात कर रही हो? तो कहती कुछ नहीं। तो अनिल बोलता है कि तुम ना वियर्ड लोगों के साथ रह के ना वियर्ड हो गई हो। मतलब क्या बोलती है कुछ समझ में नहीं आता। अब ये चीज़ जो होता है ना हमारी अनन्या सुन लेती है। तो कहती है तुमने मुझे बोला कि मेरा हाथ टूटा हुआ है। तो यहाँ पे रिया बोलती है मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैं तो उन लोगों को बोलती जो अपने हाथ से खाना नहीं खा पाते हैं। तो कहती है हाँ मतलब तुमने मुझे ही बोला ना मैं अपने हाथ से नहीं खा रही तो इसलिए, और वैसे भी मेरे फ्रेंड है, मेरी मर्जी मैं कैसे भी खाऊं। तो कहती है हाँ तुम्हारी मर्जी तुम कैसे भी खाओ, वैसे भी मेरे पास तो हाथ है, मैं अपने हाथ से खा सकती हूँ, ये देखो। तो खाने लगती है। तो यहाँ पे अनन्या बोलती है हाँ तो मेरे पास भी हाथ है, ये देखो मैं भी खा सकती हूँ, मैं भी खा सकती हूँ ऐसे। वो लोग लड़ते झगड़ते फिर खाना खाते हैं।
खाना खाने के बाद सभी अपने बेडरूम में जाते हैं सोने के लिए। तो यहाँ पे जो नील होता है, जब वो लोग जा रहे होते हैं तो इतने में कहता है, हे रिया वेट। तो वो रुक जाती है। तो जब ये चीज़ सुनती है हमारी अनन्या, तो वो भी ऐसे रुक सी जाती है। तो राहुल बोलता है क्या हुआ? तो कहती है कुछ नहीं, तो चल मैं अभी आती हूँ। तो कहता है कहाँ से? तो कहती है वॉशरूम जा रही हूँ, वहाँ भी चलेगा? तो कहता है नहीं 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 नहीं, ठीक है तू जा, मैं भी जाता हूँ। तो चली जाती है। तो यहाँ पे नील जो होता है वो हमारी अनन्या को देख लेता है कि वो भी रुकी है। तो कहता है मैंने तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहा, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला है। तो कह रही सो मेरी मर्जी, मैं कहीं भी रुकूँ, ये तुम्हारे बाप का नहीं है। तो कहते तो नील को फिर से गुस्सा आ जाता है, लड़की हो इसीलिए छोड़ रहा हूँ, वरना दिन में अपनी हालत देखी थी ना तो वो एकदम से ऐसे आ जाती। कहती अच्छा मेरी हालत अभी बताऊँ, तेरे ऊपर सांप छोड़ूंगा तू भी नाचता फिरेगा बस फट्टू कहीं का। तो वो भी तो इतने में हमारी जो रिया होती कहती गाइस कूल डाउन, तुम लोग क्यों लड़ते रहते हो यार, मतलब पिछले जन्म में क्या चूहा बिल्ली थे क्या? तो यहाँ पे जो हमारी अनन्या होती है वो कहती है व्हाट, अच्छा हाँ वैसे भी चूहा तो लगता ही है। तो कहता कि अच्छा मैं चूहा, ये चूहा तुम्हें बोल रही है। तो यहाँ पे जो हमारी अनन्या होती है वो बोलती है कि तुम दोनों ही बिल्ली हो और तुम दोनों ही लड़ते हो और तुम ही दोनों लड़ो, मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे तो वो दौड़ के जाता है, नहीं कहता अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ना मैं तो तुमसे बात कर रहा था, वो बीच में आ गई। तो कहती है अच्छा ठीक है जल्दी से बोलो। तो यहाँ पे फिर वो अनन्या की ओर देखता है, फिर वो कहता है कि एक्चुअली तुम थोड़ी देर के लिए आ सकती हो क्या? तो कहती है कहाँ पे? तो वो कहता है कि जहाँ पे बॉम फायर हो रहा है वहाँ पे। तो कहती है क्यों, मुझे नींद आ रही। तो वो कहता है अरे प्लीज़ बस थोड़ी देर के लिए आ जाओ ना प्लीज़। तो यहाँ पे जो होता है वो हमें पता चलता है कि जो नील है ना उसने कुछ प्लान किया हुआ है, और ये हमारी अनन्या को ऐसा लगता है कि पक्का ही प्रपोज करने वाला है, क्योंकि उसने मंदिर में भी ऐसे ही किया था। तो अब हमारी अनन्या ऐसे शो करती है कि मतलब उसने कुछ सुना ही नहीं, और वो जाके ऐसी जगह पे छुप जाती है कि मतलब वो लोगों की मूवमेंट को वो कैप्चर कर रही होती है, देख रही होती है। तो बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ। तो यहाँ पे जो एकदम हीरो वाले स्टाइल में जो हमारा नील होता है वो अपना हाथ हमारी रिया की ओर बढ़ाता है, सो चले पार्टनर। तो कहती चलते हैं। जो नील है प्यार से जो हमारी रिया होती है, और रिया भी बोलता है पार्टनर भी बोलता है। तो हमारी रिया तो कुछ माइंड नहीं करती, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि वो एज अ फ्रेंड ही ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे वो दोनों जहाँ पे वॉम्पायर वाला एरिया होता है वहाँ पे जाते हैं। साइड में नदी बह रही होती है, और नदी से थोड़ी सी ही दूर वॉर्म फायर हो रहा होता है। लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं और सबके सभी कपल होते हैं। कुछ गिटार प्ले कर रहे होते हैं, कुछ गाने गा रहे होते हैं, क्योंकि उस होटल में सिर्फ इन्हीं का ग्रुप नहीं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप आए हुए थे। मतलब एक तरीके का वो रिजॉर्ट था, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो बहुत मतलब मौसम भी ऐसे था कि मतलब रात को ठंड तो लग रही थी, लेकिन एक सुहाना सा मौसम नहीं होता कि बड़ा अच्छा फील होता है। तो वो उस टाइप का मतलब कह सकते हैं कि रोमांटिक वेदर था, कि नदी की आवाज़, हल्की सी ठंडी ठंडी हवा, उसी में वार्म फायर, प्यारा सा कोई गिटार बजा रहा है बैकग्राउंड में, जो अगर आप लोगों को मेरी कोई स्टोरी गाना अच्छी गा लग रही रहा है है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब मैं नई स्टोरी लेके आऊँ या नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप लोग वो सुन सकें। और थैंक यू गाइज, बहुत सारा आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। ओके टाटा बाय बाय, गुड नाइट।